हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शब्द नगरी में। जैसा कि कल मैं आप लोगों के लिए नन्ही कुमुद का भाग 6 लेकर आई थी, आज मैं उसी के आगे का नया भाग आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं मेरी कहानी का अगला भाग। गुप्त योगी और रामदास जी की अजीब स्थिति थी। कल्याणी को वह बचपन से जानते थे। अक्सर जमींदार के साथ अस्तबल में आया जाया करती थी। वह खुशनसीब लड़कियों में से एक थी जिनके माता पिता ने उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया था। वह पढ़ाई में रामदास सी अव्वल और उसे टक्कर देने वाली एकमात्र बाल सखा थी। किसे पता था कि रामदास आगे चलकर ऐसी राह पर चल पड़ेगा जहां उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं। जब रामदास जमींदारों के खिलाफ कोई भी बात बोलता तो अनजाने में ही कल्याणी भी उसका साथ दे दिया करती थी। फिर थोड़ा सहजकर अच्छे जमींदारों का पक्ष भी लिया करती थी। ऐसा लगता था मानो वह अच्छा बुरा सब में अंतर करना सीख रही हो। रामदास के दिमाग में कल्याणी का साथ, उसकी चतुरता, कोमलता, सहजता, समर्पण, हर चीज़ उसके दिमाग में रह रहकर उभर कर आ रही थी। वो न जाने अनजाने में ही क्यों अपने निर्णय को कुछ हद तक गलत तो कुछ हद तक सही साबित करने में लगे थे। कल्याणी के द्वारा लिखा हुआ पत्र और हमेशा की तरह कुछ शब्दों को विशेष तरीके से लेकर अपना संदेश देना गुप्त योगी, पंडित जी, रामदास तीनों जानते थे, क्योंकि यह तीनों एक समय अपने विद्यालय के मेधावी छात्र हुआ करते थे। इसलिए गुप्त योगी, पंडित और रामदास की मनोदशा को भली भांति जानते थे। शायद इसलिए वे चिंतित भी थे। सूर्य की पहली किरण के साथ रामदास ने बाज बिगुल का इशारा किया और सभी टुकड़ियां उपस्थिति के लिए अपने हाथ में सेना प्रमुख के साथ पत्र के लिए पहाड़ी के निचले सिरे पर एक साथ एकत्रित हो गए। सभी एक साथ ऐसे जान पड़ते थे जैसे सरसों की पकी हुई फसल लहलाती हुई नजर आती हो। असंख्य सैनिक, खबरी, घोड़े और सभी जैसे ही रामदास अपने कक्ष के बाहर निकला, गुप्त योगी और पंडित ने मंदिर की ओर बढ़ने का इशारा कर अंतिम बार उन्हें उस पत्र को देखा और गुप्त योगी को इशारे के साथ थमा दिया। गुप्त योगी ने इशारे से ही दो सेनानायकों को पहले से तैयार खत थमा दिया और दोनों सेनानायक इशारा समझ अवधेश के गांव की ओर निकल पड़े। अक्सर यह होता था, कौन क्या करेगा, कब और कैसे, यह गुप्त योगी हमेशा गुप्त रखते थे और सेनानायक उसके इशारे मात्र से सारी बातें समझ लेने में सक्षम होते थे। मंदिर तरफ जाते हुए पंडित ने आखिर पूछ ही लिया, रामदास क्या सोचे? हम भी बाल सखा है, तुम्हें अच्छे से जानते हैं। निर्णय सिर्फ गुट का नहीं है, व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़ा है और समाज को एक नई दिशा प्रदान करने वाला है। इसलिए क्या हमारी राय पर अमल किया? फिर भी हमने तुम्हें मुखिया चुना है, निर्णय तुम्हारा ही मान्य होगा। समर्थन में गुप्त योगी, उसमें क्या मदद मांगी गई? संघ की विचारधारा का पालन होगा। हर मदद मांगने वाली मदद की जाएगी, चाहे वह कोई भी हो। रामदास का व्यक्तिगत जीवन बीच में कहाँ से आ गया? हाँ, अगर रामदास ने चाहा तो बीच में ही रामदास टोकते हुए, ज़्यादा चालाकी ना दिखाओ गुप्त योगी और पंडित जी, हम जानते हैं तुम कुंडली मिला बैठे हो, लेकिन तुम दोनों मेरी व्यवस्था जानते हो। चलो चल कर देखते हैं। तुम्हारी बात पर विचार किया। गुप्त योगी की चालाकी और पंडित जी की सलाह शिरोधार्य महाराज गुट अब आप ही लोगों से तो है और आपकी ही सलाह से बना है, कहकर प्रातः पूजन की शुरुआत हुई। आज का पूजन विशेष था क्योंकि शायद रामदास के जीवन में एक विशेष मोड़ आने वाला था।
इसके आगे क्या होगा दोस्तों, मैं इसका अगला भाग आपको कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।